हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आनंद कुमार और आप देख रहे हैं अंबेजी इंस्टीट्यूट। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं हिंदी की संज्ञा के बारे में। किस चीज़ के बारे में दोस्तों? संज्ञा के बारे में हम बात करेंगे और वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, क्योंकि आज की इसी एक वीडियो में हम आपकी संज्ञा के सभी टॉपिक को हम कंप्लीट कर देंगे। कितने भाग होते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्वेश्चन आते हैं, सभी चीज़ के बारे में हम इसी वीडियो में बात कर लेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जो संज्ञा की परिभाषा होती है, पूछते हैं संज्ञा किससे कहते हैं। तो दोस्तों, संज्ञा वह विकारी शब्द होता है जिससे किसी विशेष वस्तु, भाव, जीव तथा स्थान का बोध होता है। अर्थात संज्ञा विश्व में अस्तित्व के प्रतीक, प्रक्रिया का नाम है, जो कि प्राणी, पदार्थ, धर्म, चेतना के रूप में उपलब्ध है। हिंदी व्याकरण में संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कितने भाग होते हैं संज्ञा के? कुल जो है 5 भेद होते हैं। और ये संज्ञा जो है, संज्ञा के ये भाग काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं और ये एग्ज़ाम में आपके पूछे भी जाते हैं। पहले जो भाग होता है, पहला भाग क्या होता है संज्ञा का? तो होता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। कौन सा होता है आपका? पहला भाग होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। ये क्या होती है व्यक्तिवाचक संज्ञा? तो दोस्तों, जो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है, जिस पदार्थ में किसी वस्तु या व्यक्ति का बोध होता है, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपका रमेश हो गया, महेश हो गया, गंगा हो गया, हिमालय हो गया, लखनऊ हो गया, राजधानी दिल्ली हो गई। या जब किसी वस्तु मतलब किसी स्थान का नाम लेंगे, किसी पर्सनल किसी व्यक्ति का नाम लेंगे, तो वो होता है आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में व्यक्तियों, विदेशियों का और दिशाओं का, देशों का, राष्ट्रीयता का, समुद्र, नदियों, पर्वत, पहाड़ों, सड़कों, पुस्तकालय, समाचार पत्र, देश, राष्ट्रीयता, समुद्रों, नदियों, पर्वत, सड़कों, पुस्तकों, समाचार पत्र, ये सभी जो होते हैं आपके, ये सभी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। नाम में जैसे हो गया सुरेश, महेश, दिनेश। दिशा में आपका उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, भारत। और जो आपका देश, राष्ट्रीय हो गई आपका भारत, भारतीय, हिंद। और महासागर में आपका महासागर, हिमालय। और जैसे आपके प्लेस यानी स्थान हो गया आपका दिल्ली। और वे वेद, समाचार पत्र में आपका दैनिक जागरण, दिन या महीने में आपका मई, बुध, होली, दिवाली। जैसे आपके सभी क्या होते हैं, सभी व्यक्तिवाचक होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपके ये सभी, जैसे हमने आपको बताया था, किसी चीज़ का नाम या जो ये सब हैं, ये सब आपके होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी हमने बताया ना, ये सारे ये सभी होते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। अब बात करते हैं दोस्तों जातिवाचक संज्ञा के बारे में। जातिवाचक संज्ञा क्या होती है दोस्तों? जातिवाचक संज्ञा होती है जिन शब्दों से एक ही प्रकार की वस्तु में व्यक्ति तथा प्रवृत्तियों का बोध होता है, उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। और ये संबंधियों, व्यवसाय तथा पदों पर कार्य, पशु, पक्षियों, वस्तुओं, प्राकृतिक तत्वों के नाम पर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई, बहन, प्रोफेसर, नदी, घोड़ा, गाय, पुस्तक, ये ज्वालामुखी जैसे शब्द जो होते हैं, ये सभी जातिवाचक होते हैं। संज्ञा की परिभाषा में हमने आपको इसको बता रखा है। जातिवाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करें दोस्तों, तो ये मनुष्य, देवता, देवी, राक्षस, मंत्री, राजा, जुहाई, भाई, बहन, मकान, कुर्सी, घोड़ा, कमल, पुस्तक, कौवा, तोता, मैना, ये सभी क्या होते हैं आपके? ये सभी जातिवाचक होते हैं। भाववाचक क्या होते हैं? भाववाचक की बात कर लेते हैं। तीसरा आपका पार्ट है भाववाचक। तीसरा भेद आपका भाववाचक संज्ञा का। जिस शब्द में किसी व्यक्ति, वस्तु का गुण, धर्म या दशा तथा कार्य का बोध हो, उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे आपकी लंबाई हो गई, नम्रता हो गई, मिठाई हो गई, चाल, समाज इत्यादि जो होते हैं भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है। प्रत्येक पदार्थ का अपना एक स्वभाव होता है। मनुष्य का स्वभाव मनुष्यता तथा पशु का स्वभाव हरकत या पशुता होती है। भाववाचक संज्ञा के एक शब्द से ही भाव का बोध होता है। ऐसा जो है, इनका प्रयोग उसी रूप में होता है और ये बहुवचन के रूप में संभव नहीं होते हैं। भाववाचक संज्ञा का निर्माण जातिवाचक संज्ञा, विशेषण, सर्वनाम तथा अवयव प्रत्यय लगाकर होता है। भाववाचक संज्ञा के उदाहरण क्या होते हैं? जैसे भीड़ हो गई, आपकी सभा हो गई, प्रदर्शन हो गया, झुंड हो गया। दोस्तों, ये सभी आपके भाववाचक के नहीं होते हैं, ये सभी आपके समूहवाचक के ये एग्जाम्पल हैं। भाववाचक जो होते हैं वो होते हैं जैसे खाया नहीं जा रहा, पिया नहीं जा रहा, चला नहीं जा रहा, ये सभी आपके भाववाचक होते हैं। जिसमें भाव प्रकट हो रहा हो किसी चीज़ का, तो वो होते हैं भाववाचक। अब बात करते हैं भाववाचक संज्ञा का निर्माण किससे होता है। जैसे बूढ़ा का हो गया बुढ़ापा, लड़का का हो गया लड़कपन, मित्र का हो गया मित्रता,
ये सभी आपके जातिवाचक संज्ञा होते हैं। विशेषण से बात करें दोस्तों, विशेषण क्या होते हैं? तो होता है जैसे गर्म होता है, गर्म का हो गया गर्मी, मीठा का हो गया मिठास, कठोर का हो गया कठोरता, नम्र का हो गया नम्रता। क्रिया से बात करें दोस्तों, चढ़ना का हो गया चढ़ाई, पढ़ना का हो गया पढ़ाई। ऐसे होता है आपका क्रिया से। रोना का हो गया रुलाई, दौड़ना से हो गया आपकी दौड़। सर्वनाम से बात करें दोस्तों, अपना से होता है अपनत्व, निज से होता है निजता। अवयव से बात करें, दूर से हो गई दूरी, और समीप से हो गया आपका समीपत्व। समूहवाचक की बात करें तो जिन शब्दों के वस्तुओं अथवा व्यक्तियों के समूह अथवा बहुलकता का बोध हो उसे समूहवाचक कहते हैं। जैसे सभा, दल, संघ, गुच्छा, कुंज इत्यादि जो होते हैं ये समूह का बोध होता है इनसे, इसी कारण से इन्हें समूहवाचक संज्ञा में रखा गया है। समूहवाचक संज्ञा के उदाहरण हमने आपको बताया, ऊपर ही बताए थे, ये फिर से बता रहे हैं। भीड़, सभा, जहाँ पर मतलब इकट्ठे होने का बोध हो, जहाँ पर समूह का बोध हो, वहीं पर होता है आपका समूहवाचक संज्ञा। एग्जाम्पल ये आपके दे रखे हैं। द्रव्यवाचक संज्ञा क्या होती है? द्रव्यवाचक संज्ञा दोस्तों किसी शब्द के धातु, द्रव्य, ऐसी वस्तुएं को नापा या मापा जाता है, तौला जाता है, जिसका बोध द्रव्यवाचक संज्ञा में होता है, उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे दूध, दही, सोना, चांदी, लकड़ी, लोहा, पानी, तेल, पीतल, तेजाब इत्यादि सब जो है द्रव्यवाचक हैं, इसलिए इनको द्रव्यवाचक में रखा गया है, जिसको मापा तौला जा सके वो होते हैं द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक संज्ञा के उदाहरण की बात करें तो ये सोना, शराब, लोहा, तांबा, पीतल, दूध, दही जितने भी होते हैं ये आपके सभी ये द्रव्यवाचक में होते हैं। अब बात करते हैं संज्ञा जो है, संज्ञा का रूप परिवर्तन के बारे में। किसके बारे में? संज्ञा के रूप परिवर्तन के बारे में। संज्ञा के प्रयोग कभी कभी परिवर्तित भी होता है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में और व्यक्तिवाचक जातिवाचक संज्ञा के रूप में तथा भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक संज्ञा के रूप में भी देखने को मिलता है। उदाहरण की बात करें तो जैसे देवी, देवी क्या होता है? जातिवाचक संज्ञा होता है। जातिवाचक संज्ञा से दुर्गा ये व्यक्तिवाचक हो गया, और तथा गोस्वामी जो कि जातिवाचक संज्ञा है, और गोस्वामी से जो है तुलसीदास ये व्यक्तिवाचक हो गए, इसका बोध होता है। और भीम यानी कि व्यक्तिवाचक संज्ञा था, उसका प्रयोग कई शहरों पर भी जातिवाचक संज्ञा जैसे वीर के रूप में प्रयुक्त होता है। पहनावा, पहनावा कैसा है? भाववाचक है। भाववाचक संज्ञा का जो है प्रयोग वस्त्र यानी कि जातिवाचक के रूप में किया जाता है। संज्ञा के रूप में लिंग, वचन तथा कारक चिन्ह उपसर्ग के द्वारा बदलते हैं। जैसे कि बात करें उनके एग्जाम्पल के तो लड़का खाता है, लड़का खाता है ये कैसा हो गया आपका? लिंग के आधार पर संज्ञा में परिवर्तित हो गया। लड़का खाता है या लिंग के आधार पर बदलेंगे तो क्या हो जाएगा? लड़की खाता है, मतलब लड़की खाती है, मतलब लड़का खाएगा तो लड़का खाता है, लड़की अगर कोई चीज़ खाएगी तो लड़की खाती है। ये वचन के आधार पर भी संज्ञा हो जाती है। जैसे लड़के खाते हैं तो ये हो जाएगा लड़के खाते हैं, लड़का खाना खाता है। कारक चिन्ह के आधार पर भी संज्ञा परिवर्तन होती है। जैसे लड़के ने खाना खाया। संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? ये प्रश्न हो गया। ऐसे कुछ प्रश्न हम आपके साथ लेके आए आपके लिए, तो अब इसके प्रश्न भी देखते हैं। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? प्रश्न ये है, क्वेश्चन कर रहा संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए है राम, ऑप्शन ए है, फिर का कह लीजिए। ऑप्शन का कहता है कि राम, ऑप्शन खा कहता है गंगा, ऑप्शन गा कहता है नाम, ऑप्शन आपका घा कहता है पटना। तो संज्ञा को किस नाम से जाना जाता है? तो संज्ञा को उसके नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये सभी नाम थे अलग अलग चीज़ों के, तो इसको किस नाम से, संज्ञा को किस नाम से जाना जाएंगे? ऑप्शन आपका हो जाएगा आपका गा, नाम से जाना, संज्ञा को नाम से जाना जाता है। व्युत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं? तो व्युत्पत्ति के आधार पर पूछता है तो 3 होंगे, व्युत्पत्ति के आधार पर 3 होंगे, ऐसे पूछता है तो आपके 5 होंगे संज्ञा के भेद। अब पूछता है स्त्रीत्व शब्द में कौन सी संज्ञा है? जो स्त्रीत्व होता है इसमें कौन सी संज्ञा है? ऑप्शन आपके सामने है व्यक्तिवाचक, ऑप्शन का कहता है खा कहता है जातिवाचक, ऑप्शन और गा कहता है कि भाववाचक संज्ञा है, ऑप्शन गा कहता है समूहवाचक है। तो स्त्रीत्व में आपका भाववाचक संज्ञा है। स्त्रीत्व मतलब स्त्री से बना स्त्रीत्व, तो यहाँ पर कैसी संज्ञा हो जाएगी? भाववाचक हो जाएगी। कारण निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञा शब्द संज्ञा है? तो क्या क्रोध है, क्रोधी या फिर क्रोधित है? तो इस जो उसका शब्द होता है वो होता है क्रोध। क्रोध से सभी बनते हैं, क्रोधी, क्रोधित, तो ये सभी किससे बनते हैं? क्रोध से। तो ये आपका हो गया आपका संज्ञा हो गई क्रोध। आगे दोस्तों भाववाचक संज्ञा बताना है। इसमें से जो ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें भाववाचक संज्ञा बताना है। तो लड़कापन है, लड़ाई और लकड़ाई है, और लड़कपन और लकड़ाईपन। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? भाववाचक में क्या हो जाएगा आपका?
लड़कपन हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। सच्चारिता के मूल शब्द से क्या बना है, किससे बना है सच्चारिता, तो ये आपका बना है चरित्र से। सच्चारिता किससे बना हुआ मूल शब्द से, चरित्र से बना हुआ है। आगे कहता है कि निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा जो है कौन सी है, तो क्या शत्रुता है, घड़ी है, रमेश और पेन है। तो जो भाववाचक है वो आपकी शत्रुता है, किसी के भाव को प्रकट करता है तो वो आपका शत्रुता हो गया। कह निम्नलिखित में से कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो व्यक्तिवाचक क्या गाय है, पहाड़ है, यमुना है, गंगा है। तो आपका जो आपका व्यक्तिवाचक है वो आपका यमुना हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा भाववाचक संज्ञा नहीं है, तो क्या मिठाई नहीं, चतुराई नहीं और ये लड़ाई नहीं है, फिर उतराई नहीं है। तो जो भाववाचक वो आपका नहीं है पूछा है, तो मिठाई जो भाववाचक नहीं है ये गुणवाचक संज्ञा है। आगे बताना है आपको जातिवाचक संज्ञा कौन सी है, जातिवाचक संज्ञा आपको बताना है। तो क्या ऑप्शन ए कहता है लड़का, बी कहता है सोना, सी कहता है श्याम और डी यानी कि घा कहता है दुख। तो जातिवाचक कौन सा हो जाएगा आपका हो जाएगा लड़का, ऑप्शन का। आपका रहा क्रोध, लालिमा, मिठाई, मिठास, या इनमें से कौन सी संज्ञा निहित है। तो क्या इसमें आपका ऑप्शन ए कहता है जाति व्यक्तिवाचक है, बी कहता है जातिवाचक, सी कहता है भाववाचक, या फिर डी कहता है द्रव्यवाचक। तो सही जवाब इसका क्या है, इन सभी में क्रोध, लालिमा, मिठास में है आपका भाववाचक। आगे प्रश्न कहता है समूहवाचक संज्ञा पहचानना है, तो समूहवाचक कौन सी होगी, क्या टीम होगा या आपका घी होगा या फिर नदी या फिर राम। तो आपका समूहवाचक में सीधा से है कि आपका टीम होगा, समूह किस में है, टीम में बना हुआ है। आगे प्रश्न में कह रहा है गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना की। फिर से देखिए, जो गोस्वामी जी ने रामचरितमानस की रचना, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है। तो क्या व्यक्तिवाचक है, जातिवाचक है या फिर भाववाचक है। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक, क्योंकि यहाँ पर क्या आया नाम गोस्वामी जी ने। आगे प्रश्न कहता है देश को हानि जयचंद्रों से होती है, इस वाक्य में कौन सी संज्ञा निहित है। तो क्या व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, फिर द्रव्यवाचक। तो यहाँ पे हो जाएगी आपकी जातिवाचक, किसी का सीधा नाम आया है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका जातिवाचक हो जाएगा। पर्वत शब्द कैसा है, तो क्या जातिवाचक है, व्यक्तिवाचक है, समूहवाचक है, फिर भाववाचक। तो पर्वत कैसा है, ये आपका जातिवाचक है। धुआं शब्द कैसा है, ये कैसी संज्ञा देता है, तो जो धुआं है क्या जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक या फिर व्यक्तिवाचक। तो ये द्रव्यवाचक हो जाएगा। वीर का भाववाचक संज्ञा रूप क्या है, तो वीरता, वीरत्व, वीर या फिर ये भी दोनों। तो ये वीरता और वीरत्व ये दोनों हो जाएंगे। आगे कह रहा है कि संज्ञा की परिभाषा क्या है। संज्ञा की परिभाषा क्या है, किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को जो बताए वही संज्ञा कहलाती है। किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को ही संज्ञा कहा जाता है। संज्ञा किसे कहते हैं और इसके कितने भेद होते हैं, तो हमने बता रखा है संज्ञा किसे कहते हैं, और संज्ञा किसी व्यक्ति अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। इसके मुख्यतः कितने 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। आगे कहता है कि संज्ञा को हिंदी में क्या कहते हैं। यह संज्ञा को संज्ञा किसे कहते हैं, तो संज्ञा हमने बताया व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान को संज्ञा कहते हैं और इंग्लिश में इसको नाउन कहा जाता है। भाववाचक संज्ञा क्या होती है, तो भाववाचक संज्ञा जिस संज्ञा को किसी भाव का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे क्रोध, लोभ, मोह, आनंद इत्यादि जो होते हैं ये भाववाचक संज्ञा होती हैं। तो दोस्तों ये थी आपकी संज्ञा, यहीं से संज्ञा समाप्त होती है। उम्मीद करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। दोस्तों जानकारी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।